हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। सभी को हैप्पी धनतेरस। सब लोग के जीवन में माता लक्ष्मी एक सुख समृद्धि लाएं। चलो हम लोग आज का सवाल देखते हैं। 2.3 का सवाल है, करें कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। हम लोग को भागा तो सबको आता होगा। हम लोग देख लेते हैं विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है। कहता है कि भाज्य बराबर होगा भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल होता है। विभाजन एल्गोरिथ्म यही ना होता है। भाज्य बराबर होगा भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। भाज्य को हम लोग px से दर्शाते हैं, भाजक को हम लोग qx से, भागफल को हम लोग और शेषफल को हम लोग rx से दर्शाएंगे। भागफल को हम लोग किससे दर्शाएंगे तो gx से हम लोग दर्शाएंगे। gx को हम लोग भाजक दर्शाएंगे और यहाँ qx से भागफल को दर्शाएंगे। और हम लोग को भागा तो आता होगा। इस भाग को हम लोग भाजक कहते हैं, इस भाग को हम लोग भाज्य है और ये भाग हम लोग को भागफल कहते हैं। जो घटाने पर जो नीचे बच जाता है उसको शेषफल कहते हैं। ये सबको मालूम है। चलो हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व कर हम लोग कहेंगे कि सवाल दिया है कि gx यानी हमको भाजक यहाँ दे दिया है। भाज्य हमको x³ - 3x² प्लस 5x प्लस 3 होगा। हम लोग इसका स्टेप लिखते जाएंगे। स्टेप लिखने से हम लोग को सुविधाएं होगी। पहला स्टेप में क्या होगा तो हमें यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ x² है, यहाँ q है, यानी इसमें डिवाइड करेंगे तो एक x बार में कटेगा और एक x का गुणा हम लोग किस में कर देंगे तो इसके भाजक में कर देंगे। कहेंगे x + 2 में इसका गुणा हम लोग कर लेते हैं। x - 2 में हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो कहेंगे यहाँ x² - 2x होगा, सॉरी यहाँ x² होगा तो यहाँ x³ - 2x हो जाएगा। तो कहेंगे x³ - 2x कर लेते हैं। यहाँ ये प्लस में है तो क्या कर लेंगे, यहाँ माइनस है तो क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। इन दोनों को ये कटा देंगे, कट जाएगा माइनस प्लस। अब यहाँ बच रहा है -3x² प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस, दोनों x के फॉर्म में है, जोड़ जाएगा 7x हो जाएगा। फिर हम लोग को अब इससे डिवाइड करेंगे इसमें, तो इसे डिवाइड करेंगे तो स्टेप नंबर कितना लिखेंगे 2 लिख देंगे। स्टेप नंबर 2 में कहेंगे कि 3x² में x² का डिवाइड करेंगे, x² कट गया यानी -3 का गुणा होगा। तो कहेंगे कि -3 का गुणा किस में करेंगे तो x² - 2 में कर देंगे। तो -3x² प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे -3x² प्लस 6। ये माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों कट गया तो 7x माइनस, यहाँ 3 प्लस में है माइनस में है, घटेगा तो -3 होगा। अब हम लोग को
यहाँ देख रहे हैं कि ये तो x के फॉर्म में है, ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। तो अब ये हम लोग का क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। क्या बचेगा, ये हम लोग का शेषफल बच जाए, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, छोटा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलो हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ सवाल दिया है पी एक्स बराबर x4 माइनस 3x³ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और यहाँ gx का मान दिया है x स्क्वायर प्लस 1x माइनस x। हम इसको चेंज कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 कर लेंगे। gx का मान हम लोग भागा दे देते हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में 1 से भागा देंगे, x4 माइनस 3x स्क्वायर 4x प्लस 5 में। हम लोग स्टेप लिख लेते हैं, स्टेप हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ 4 है, भागा देंगे तो कितने बार में जाएगा, तो कहेंगे एक्स स्क्वायर बार में जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणा हम लोग gx में कर लेते हैं, इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, x4 हो जाएगा, x³ हो जाएगा प्लस 1x हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1x स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। अभी हम लोग यहाँ लिख देंगे x4 माइनस x³ प्लस 1x स्क्वायर। चलो यहाँ प्लस है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ये दोनों कटा देते हैं हम लोग, तो कहेंगे यहाँ क्यू के फॉर्म में तो ऊपर नहीं है तो नीचे लिख लेते हैं x³ x स्क्वायर माइनस में है, दोनों जुड़ जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ 4x अब प्लस 5 बच गया। अब हमें यहाँ x स्क्वायर के फॉर्म में है, यहाँ q के फॉर्म में है, भागा देंगे, स्टेप 2 में ले जाएंगे इसको। स्टेप 2 में जाएगा, भागा जाएगा तो x बचेगा, तो कहेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 हो जाएगा, तो x³ माइनस x स्क्वायर प्लस 1x हो जाएगा। यहाँ रख देते हैं हम लोग, तो x³ माइनस x स्क्वायर प्लस 1x रख देते हैं। ये माइनस हो जाएगा, माइनस से तो क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस से तो क्या हो गया प्लस, प्लस से तो माइनस हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। अब इसमें से घटेगा तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से 4x में से 1x घटेगा, यहाँ हम लोग देख लेते हैं आसानी से, 4x प्लस में है और माइनस 1x घटा देंगे इसमें, तो कहेंगे कि प्लस में 3x बच जाएगा, प्लस 5 लिख देंगे। अभी हमें इसमें से भागा देंगे तो कितने बार में कटेगा, तो कहेंगे x स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 3 बचा। स्टेप नंबर 3 जाएगा। स्टेप नंबर 3 में कहेंगे माइनस 3 का गुणा हम लोग किस में करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में कर देंगे। गुणा कर लेते हैं हम लोग, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, माइनस है तो किस में हो जाएगा प्लस में, माइनस है तो किस में, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो किस में हो जाएगा प्लस में। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है क्या। ये माइनस और प्लस दोनों कट जाएगा, ये भी माइनस प्लस कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाता है तो 8 यहाँ क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। 8 यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा, शेषफल हो जाएगा। हम लोग इसका स्टेप ले लेते हैं भागफल, तो कहेंगे x स्क्वायर बार में गया, फिर यहाँ देख लेते हैं x बार में गया, फिर यहाँ देख लेते हैं माइनस 3 बार में, यानी हम लोग को भागफल मिल गया, शेषफल भी मिल गया। यहाँ हम लोग को वही निकालना है, भागफल और शेषफल निकालना है। बात समझ में आ रहा है क्या। हम लोग को स्टेप करते जाएंगे तो और आसानी से ये सवाल बनते जाएगा, इसलिए स्टेप पर ध्यान देते जाएंगे हम लोग। चलो हम लोग तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल में क्या दिया है, तो कहेंगे पी एक्स बराबर x⁴ माइनस 5x प्लस 6। पी एक्स का मान दिया है
और यहाँ जी एक्स का मान कितना दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कहेंगे यस सर हो जाएगा। और हम लोग इसमें भागा देना है हम लोग को। चलो हम लोग भागा दे कर देखते हैं। स्टेप लिखेंगे, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? तो कहेंगे यहाँ माइनस में है तो माइनस लिख देंगे। इसका भागा हम लोग इसमें देंगे तो ये 4 के फॉर्म में है, 2 के फॉर्म में है तो 2 के फॉर्म में हो जाएगा। और इसका गुणा हम लोग किस में कर देंगे? तो इसके भाजक में कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? तो x4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे x4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस से तो किस में चेंज कर देंगे? प्लस में। ये दोनों कट गया तो कहेंगे कि इसका पावर अधिक है इसलिए बाहर आगे लेंगे इसको और 5x प्लस 6 लिख देंगे। इससे भागा देंगे तो कितने बार में जाएगा? तो कहेंगे -2 बार में जाएगा सर। तो कहेंगे स्टेप नंबर 2 में -2 का गुणा कर देंगे किसमें? तो इसके भाजक में। तो कहेंगे कि माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 2x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस ये किस में हो जाएगा? प्लस में। ये दोनों कट गया तो यहाँ बच गया 5x और इसको जोड़ देंगे 6 4 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अब कहेंगे इसका पावर अधिक है, ये इसका पावर 1 है, एक छोट हो गया इसलिए ये सेसफल हो जाएगा, सेसफल हो जाएगा। भागफल में क्या लिखेंगे? तो कहेंगे एक बार माइनस एक्स स्क्वायर से ले गए, फिर एक बार -2 से ले गए, ये इसका क्या हो जाएगा? भागफल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? चलो हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो ये गुणनखंड कब होगा? तो जब अगर शेषफल 0 आ जाए तब हम लोग समझेंगे कि ये गुणनखंड होगा। तो यहाँ px का मान लेते हैं और इसको gx का मान लेते हैं। तो कहेंगे कि 3t स्क्वायर माइनस 3 हम लोग को भागा किस में देना है? 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस में 12। चलो हम लोग स्टेप लिख लेते हैं, स्टेप हम लोग लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ 2t4 है, यहाँ t स्क्वायर से भागा देंगे तो 2t4 में t स्क्वायर से भागा देंगे तो t स्क्वायर बच जाता है यानी 2t स्क्वायर बच जाएगा। तो हम लोग स्टेप नंबर 1 में 2t स्क्वायर लेंगे और इसका गुणा हम लोग t स्क्वायर माइनस 3 में कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा t4 माइनस 6t स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है क्या? तो हम यहाँ लिखेंगे 2t4 माइनस 6t स्क्वायर। ये यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 3t³। यहाँ बड़ा वाला फॉर्म लेते हैं हम लोग। 2t स्क्वायर में 6t स्क्वायर घटेगा तो 4t स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9t माइनस 12। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? फिर हम स्टेप नंबर 2 में देखेंगे। स्टेप नंबर 2 में यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 3t³ है, यहाँ t स्क्वायर से भागा देंगे तो 3t बचेगा और 3t का गुणा हम लोग t स्क्वायर माइनस 3 में कर देते हैं तो 3t³ माइनस 9 हो जाएगा 9t। यहाँ लिख देंगे 3t³ और माइनस में 9t, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस। तो बचा यहाँ 4t स्क्वायर, ये भी माइनस प्लस कैंसिल, माइनस 12।
यहाँ टी स्क्वायर, यहाँ भी टी स्क्वायर है, स्टेप नंबर 3 में जाएगा। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, तो भागा देंगे तो 4 बचेगा। 4 का गुणा हम लोग टी स्क्वायर माइनस 3 में कर देते हैं, 4 टी स्क्वायर माइनस 12 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 4 टी स्क्वायर माइनस 12 हो जाएगा। माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 बच जाएगा। यानी शेषफल जब 0 हो जाता है, शेषफल इक्वल 0 जब आएगा, शेषफल इक्वल 0 आएगा तो लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगर शेषफल का मान 0 आ जाए तो लिख देंगे कि प्रथम बहुपद जो है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। बात समझ में आ रहा है। यदि शेषफल 0 आएगा तब हम कहेंगे कि जो प्रथम बहुपद है दूसरे बहुपद का क्या हो रहा है, गुणनफल हो रहा है, गुणनखंड हो रहा है, दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? चलो हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पी एक्स का मान दिया है 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 दिया है। जी एक्स का मान दिया है x² प्लस 3x प्लस 1। हम लोग भागा दे लेते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1 में 1 से भागा देंगे 3x4 प्लस 5x³ 7x² 2x प्लस 2 में भागा देते हैं। बहुत बड़ा भागा हो गया हम लोग का। स्टेप नंबर 1 में यहाँ x² है, यहाँ 3x4 है, भागा देंगे तो क्या होगा, 3x² हो जाएगा। इसका गुणा हम लोग x² प्लस 3x प्लस 1 में कर लेते हैं। इसका गुणा करेंगे तो 3x4 9x³ प्लस 3x² हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3x4 9x³ प्लस 3x² हो जाएगा। ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, प्लस है तो क्या हो गया माइनस, दोनों कट गया। इसको घटाएंगे तो कहेंगे -4x³ हो गया। और इसको भी जोड़ेंगे तो ये माइनस में 10x² हो जाएगा। माइनस माइनस जुड़ता है, प्लस 2x हो गया, प्लस 2 हो गया। फिर आगे माइनस लग गया तो हम कहेंगे स्टेप नंबर 2 में ले जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, -4x² है, कटेगा तो एक x बचेगा, तो 4x² प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा। तो कहेंगे 4x³ 4 3 कितना हो गया बच्चा, 12 हो गया, 12x², 4x हो गया। तो यहाँ -4x³ 12x² माइनस 4x हो जाएगा। ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस में, माइनस है तो क्या हो गया प्लस में, माइनस है तो क्या हो गया प्लस में, ये दोनों कट गया। तो कहेंगे इसको घटा देंगे तो ये 2x² हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा बच्चा, कहेंगे 2x² है, यहाँ x² है, 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो x² प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा। 2 से गुणा कर लेते हैं, 2x² 3 दूनी के 6x प्लस 2 हो जाएगा। 2 का गुणा सभी में कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ लिख देते हैं 2x² प्लस 6x प्लस 2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सभी को कटा देंगे तो कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया। बतलाए थे कि यदि शेषफल 0 आ जाए, शेषफल अगर 0 आ जाए तो प्रथम बहुपद
दूसरे बहुपद का क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। दूसरे बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? स्टेप समझ में आ रहा है क्या? स्टेप अगर जिसका सही बनेगा उसी का भागा अच्छे से जाएगा। और यहाँ शेषफल क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो जीरो आएगा तो हमेशा याद रखना कि प्रथम जो बहुपद होगा दूसरे बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। चलो हम लोग दूसरा का तीसरा सवाल देखते हैं। पी एक्स का मान इसमें दे दिया है 5 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दे दिया है। जी एक्स बराबर दे दिया, हम लोग भागा दे लेते हैं तो कहेंगे x³ माइनस 3x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा x पर पावर 5 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा। हम लोग स्टेप लिख लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं क्यू के फॉर्म में, यहाँ 5 के फॉर्म में है, भागा देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। भागा देने आता है ना, तो x5 ऊपर रखेंगे x³ नीचे रखेंगे, कटा देंगे तो एक्स स्क्वायर बार में कटेगा। और इसका गुणा हम लोग x³ माइनस 3x प्लस 1 कर लेंगे तो कहेंगे x5 ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3x3 हो जाएगा, 1x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x5 माइनस 3x³ प्लस 1x स्क्वायर। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, दोनों कट जाएगा, ये भी दोनों कट जाएगा। इसको घटा देंगे तो 1x³, 4 में से 3 घट जाएगा, माइनस में 4 है, बड़ा मान है तो -1 हो जाएगा। ऊपर से 3x प्लस 1 उतार देंगे, स्टेप नंबर 2 में ले जाएंगे हम लोग। तो कहेंगे कि माइनस लगा देंगे पहले, और यहाँ क्यू तो बराबर है 1 का गुणा कर देंगे तो कहेंगे x³ माइनस 3x प्लस 1 हो जाएगा। तो माइनस x³ प्लस 3x माइनस 1, तो कहेंगे -1x³ प्लस 3x माइनस 1 हो जाएगा। माइनस से तो क्या हो गया, प्लस, प्लस से तो क्या हो गया, माइनस, माइनस से तो क्या हो गया, प्लस। ये दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो हमारा मान यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ स्टेप लिखते जाएंगे x² माइनस 1। बात समझ में आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ प्लस प्लस नहीं कटेगा, यहाँ प्लस प्लस हो जाता है तो 2 हो जाएगा। शेषफल यहाँ 2 बच रहा है। शेषफल यहाँ कितना बच रहा है बच्चा? अगर शेषफल 0 नहीं रहेगा, अगर शेषफल 0 नहीं रहेगा, नॉट इक्वल 0, अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कहेंगे कि यहाँ शेषफल 0 नहीं आ रहा है, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। बात समझ में आ गया क्या? आइए बच्चों, हम लोग तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कर रहा है, देखिए यहाँ 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यांक √5/3 और माइनस √5/3 है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि एक तो प्लस में है और एक तो माइनस में है। बात समझ में आ रहा है क्या? एक तो प्लस है, एक तो किस में है, माइनस में है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको,
तो कहेंगे एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो कहेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 हो जाएगा। आ रहा है क्या समझ में बात? यानी हम इससे भागा देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से भागा किस में लगाएंगे, तो 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में हम लोग भागा देंगे। चलो हम लोग स्टेप लिख लेते हैं, स्टेप हम लोग लिख लेते हैं। तो कहेंगे कि यहाँ तो भागा जाएगा, कितने बार में जाएगा, तो कहेंगे 3x स्क्वायर में जाएगा। इसका गुणा हम लोग कर लेते हैं एक्स स्क्वायर 5/3 में, गुणा करेंगे तो 3x4 हो जाएगा, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो कहेंगे 3 से 3 कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, 5x स्क्वायर बचेगा। 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये 5 बच जाएगा और यह इसका गुणा एक्स स्क्वायर में हो जाएगा। यानी हम यहाँ 3x4 माइनस 5x स्क्वायर कर देंगे, माइनस माइनस है तो क्या हो गया प्लस, दोनों कैंसिल। तो हम यहाँ 6x³ और यहाँ जोड़, यहाँ प्लस यहाँ माइनस घटेगा तो 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 हो जाएगा। हमको यहाँ भागा देना है तो x स्क्वायर में है, क्यू में है, 6x हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 में कितना होगा बच्चा, 6x कैसे होगा समझ में आ रहा है। 6x³ में x स्क्वायर का भागा देंगे तो 1x बचेगा, यानी 6x हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ 6x से गुणा कर देते हैं किस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 में गुणा कर देते हैं। तो 6x³, 3 दूनी के 6, 2 3 का पारा में 6 2 बार में कटेगा, 2 का गुणा 5 में, 5 दूनी के 10 हो जाएगा। तो कहेंगे 6x³ माइनस 10x, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस हो गया, दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल। 3x स्क्वायर माइनस 5 बच गया, भागा देंगे 3। स्टेप नंबर 3 भी ले जाएंगे हम लोग। 3 में क्या होगा, तो कहेंगे कि 3x स्क्वायर है, x स्क्वायर कट जाएगा, 3 बच जाएगा। 3 का गुणा हम लोग एक्स स्क्वायर 5/3 में कर लेते हैं। 3 यहाँ गुणा करेंगे 3x स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, 5 बच गया। तो यहाँ 5 बच गया, माइनस है तो क्या हो गया प्लस, दोनों कैंसिल। यानी शेषफल यहाँ कितना आ गया, 0 आ गया। शेषफल इक्वल क्या आ गया बच्चा, 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। भागफल कितना हो गया, 3x स्क्वायर 6x प्लस 3 हो गया। हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग इसको फिर आगे ले जाएंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ अब 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 को गुणनखंड करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 9 का गुणनखंड 3 3 होगा, यानी 3x प्लस 3 हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या होगा, 3 कॉमन होगा। 3 कॉमन होगा तो x से बच गया प्लस 1, यहाँ 1 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। चलो हम लोग आगे बनाते हैं सवाल को। इसका गुणनखंड निकालेंगे हम लोग। तो कहेंगे यहाँ कितना बच रहा है, तो बाहर वाला एक जगह रख लेते हैं, 3x प्लस 1 एक जगह लिख देते हैं। यहाँ x प्लस 1 बच रहा है, एक जगह लिख देंगे, बराबर क्या कर देंगे, तो कहेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x के मान -1/3 हो जाएगा। x प्लस 1 बराबर 0 -1, यहाँ शून्यांक कितना निकल गया, तो कहेंगे 2 शून्यांक तो दिया है और 1 शून्यांक यहाँ और यहाँ, तो लिख देंगे अतः अन्य सभी शून्यांक
-1/3 तथा -1 होगा। समझ में आया क्या? चलो बच्चे हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। यहाँ करा कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल। चलो हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो gx का मान निकालना है। चलो यहाँ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ px का वैल्यू कितना दे दिया है तो कहेंगे x³ - 3x² + x + 2 दे दिया है। gx का वैल्यू नहीं दिया है, पूछ रहा है। करा है कि भागफल यानी भागफल का मान कितना दे दिया, qx का मान कितना दे दिया, x - 2 दे दिया। rx का मान कितना दे दिया, -2x + 4 दे दिया। चलो हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल। भागफल दिया है x - 2 और शेषफल दिया -2x + 4 है तो gx का मान निकालना है। यानी px का मान यहाँ दे दिया, gx का मान निकालना है, qx का मान भी दिया है और rx का मान भी दिया है। हम लोग अब इसको क्या करेंगे, भागा करेंगे। तो कहेंगे कि gx इक्वल क्या होता है, gx इक्वल हो जाएगा px इक्वल क्या होगा, तो px इक्वल हो जाएगा gx गुणे qx प्लस में rx होगा। तो कहेंगे px का मान कितना दिया है, x³ 3x² + x + 2 दिया है। gx का मान नहीं दिया है। qx का मान कितना दिया है, कहेंगे x - 2 दिया है। rx का मान कितना है, तो -2x + 4 है। इसको इधर ला देंगे तो कहेंगे x³ - 3x² + x + 2 + 2x - 4 और यहाँ क्या हो जाएगा तो कहेंगे gx गुणे x - 2 हो जाएगा। तो इसको घटा देंगे तो x³ - 3x² 2x और x में जुटेगा तो 3x हो जाएगा और 2 - 4 में 2 घटेगा तो -2 हो जाएगा। gx गुणे x - 2 तो कहेंगे कि gx बराबर कितना हो जाएगा, तो gx बराबर होगा x³ - 3x² + 3x - 2 बटे में x - 2 होगा। भागा देंगे हम लोग x - 2 x³ - 3x² + 3x - 2 में हम लोग भागा देते हैं। स्टेप लिख लेते हैं हम लोग। स्टेप 1 में क्या होगा, तो यहाँ देख रहे हैं कि x है, ये q के फॉर्म में है तो x² से गुणा कर देंगे तो x - 2 हो जाएगा। यहाँ कर लेंगे x³ - 2x² तो यहाँ हो जाएगा x³ - 2x²। माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। इसमें घटाएंगे तो -1x² + 3x - 2 होगा। तो यानी यहाँ हमको स्टेप 2 में क्या करेंगे तो कहेंगे कि x से गुणा कर देते हैं, x - 2 हो जाएगा तो -x² + 2x हो जाएगा तो -1x² + 2x, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल। घटा देंगे तो कहेंगे 1x - 2 हो जाएगा। 1x कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर हम लोग स्टेप तीसरा ले जाएंगे, एक बार में गुणा करेंगे तो कहेंगे x - 2 तो कहेंगे 1x - 2, फिर यहाँ कर देंगे 1x - 2, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल, बराबर कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया।
यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ तक समझ में आया। यानी हमारा जी एक्स का मान कितना आ गया, जी एक्स का मान आ गया, कहेंगे जी एक्स का मान कितना आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ गया। यहीं क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग पाँचवा का पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि घात की पी एक्स और घात आर एक्स का मान दोनों का घात बराबर होना चाहिए। तो हम घात पी एक्स का मान ले लेते हैं 2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ले लेते हैं। और यहाँ घात क्यू एक्स का मान क्या लेंगे, तो कहेंगे इसको घात क्यू एक्स का मान हम लोग x³ ले लेते हैं। तो यहाँ दोनों का घात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कह रहा है कि जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो आर एक्स के, यानी पी एक्स का मान यहाँ उदाहरण के तौर पर 2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ले लेते हैं और क्यू एक्स का मान x³ ले लेते हैं। तो यहाँ x³ से भागा दे देते हैं हम लोग 2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 भागा देंगे तो 2 से जाएगा, 2x³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x³ हो जाएगा। यानी दोनों का पावर क्या हो रहा है, यहाँ दोनों का पावर बराबर हो रहा है। दोनों का पावर कितना हो रहा है, बराबर। यानी q के फॉर्म में ये भी है, q के फॉर्म में ये भी है। इसलिए दोनों उदाहरण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हैं। दोनों उदाहरण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हैं। चलो हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है कि पावर क्यू एक्स का बराबर होना चाहिए पावर आर एक्स का। आर एक्स मतलब शेषफल होगा, क्यू एक्स मतलब भागफल होगा। तो मान लेते हैं कि माना कि कोई भी मान सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो यहाँ अपने से हम रख देते हैं x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 रख लेते हैं। आर एक्स का मान भी हम अपने से रख देते हैं x स्क्वायर माइनस 1 रख देते हैं। हम लोग इसमें भागा देकर देख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 1 x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ भागा देंगे तो कहेंगे x बार में जाएगा, x³ x का गुणा एमा कर देंगे, x³ x का गुणा 1 में कर देंगे तो 1x हो जाएगा। माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ये दोनों कैंसिल और कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया। हम लोग फिर आगे ले जाएंगे तो एक बार में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये माइनस है प्लस है दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो कहेंगे कि ये 2x प्लस 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि r का जो पावर x का है वही पावर किसका है, तो क्यू एक्स का है कि नहीं है, यही हम लोग को क्या करना है, एग्जाम्पल लेना है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। कह रहे कि पावर r का जो मान है 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, px gx का मान हम लोग कहेंगे कि x³ प्लस 2 लिख देते हैं और px बराबर क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख देते हैं। भागा दे देते हैं हम लोग, x³ लिख लेते हैं। तो कहेंगे x³ प्लस 2 से भागा देंगे x³ माइनस एक्स प्लस 1 में, वही एक बार में जाएगा, x³ माइनस 2 हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, बच कितना गया, माइनस एक्स प्लस 2 बच गया। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ नहीं जाएगा। तो हमें शेषफल x का पावर 0 होना चाहिए। x का पावर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ x हटा देते हैं, तो x हट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 3 बच जाएगा। यानी x का पावर यहाँ 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कहेंगे घात
आर एक्स बराबर यहाँ क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, क्योंकि कोई एक्स का मान नहीं दिया है। इस तरह ये चैप्टर क्या हो गया, ये एक्सरसाइज हम लोग पूरा 5 सवाल तक कंप्लीट कर लिए। थैंक यू।